आज की इस कक्षा में आज हम व्याख्या करेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक कविता मनुष्यता। मनुष्यता कविता का अध्ययन करने से पहले हम मनुष्यता शब्द का अर्थ देखते हैं। देखिए, मनुष्यता शब्द जो है वो मनु से मनुष्य शब्द बना है, मनुष्य, और मनुष्य शब्द से मनुष्यता बना है, मनुष्यता। देखिए बच्चों, मनु शब्द शायद सबने सुना होगा। मनु हमारे सबके पूर्वज थे, मनु आदि पुरुष थे, सृष्टि के प्रारंभिक पुरुष थे, हम सबके पिता, हम सबके पूर्वज, ये सब जानते हैं। तो मनु शब्द की जो संतान है वो मनुष्य है। हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनु की संतान हैं। आदि पुरुष, परमपिता, हमारे सबके पिता मनु। तो मनु के जो पुत्र है वो मनुष्य कहलाता है। अब मनुष्यता मनुष्य के द्वारा करणीय, मनुष्य के जो कर्तव्य हैं वो मनुष्यता कहलाते हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए वो मनुष्यता है। मनुष्यता, मानवता, मानव शब्द भी मनुष्य ही बना है। मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मनु के द्वारा निर्देशित, मनुष्य के द्वारा करणीय जो कृत्य हैं, जो कर्तव्य हैं, वो मनुष्यता कहलाते हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या करने पर मनुष्य मनुष्य कहलाता है, मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, इस सब का वर्णन विस्तार से कई उदाहरण दे दे करके कवि ने, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में किया है। चलिए, पहला इसका इस कविता की पहली कड़ी है, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही क्यों जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्तरंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी, उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मरते हो, कवि गुप्त जी कहते हैं कि विचार कर लो, हमको ये विचार कर लेना चाहिए। विचार लो कि मर्त्य हो, मर्त्य शब्द, मर्त्य शब्द का मतलब होता है बच्चों, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसको मर्त्य कहते हैं। इस संसार में सब मरते हैं, इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए इस संसार में जो भी प्राणी है सब मरते हैं, इसीलिए तो इस संसार को मर्त्य लोक कहा जाता है। सुना होगा शब्द आपने भी, मर्त्य लोक। कवि कहते हैं, गुप्त जी कहते हैं कि विचार लो, ये विचार कर लो, मान लो भाई कि तुम मर्त्य हो, तुम्हें मरना निश्चित है। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, तो कभी मृत्यु से डरो मत। जब मरना निश्चित है तो मृत्यु से क्यों डरते हो। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो, मरना ही है ये तो निश्चित है,
तो इस तरह से मरो, याद जो करें सभी कि तुमको सब याद करें। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, पूरा संसार याद करे, इस तरह से मरो। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर सुमृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु मीन्स अच्छी मृत्यु, सुमृत्यु, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु कभी नहीं, ऐसी मृत्यु को कहा है दूसरों के काम में आते हुए मृत्यु होना, मृत्यु की प्राप्ति होना सुमृत्यु कहलाती है। सामान्य रूप से मरते तो सभी हैं, मृत्यु तो सभी की होती है, किंतु कुछ लोगों की सुमृत्यु होती है, जब वो जाते हैं तो संसार रोता है। ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है। युगों युगों तक, जब तक संसार रहेगा तब तक याद किए जाएंगे वो। तो ऐसे लोगों की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है कवि ने। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर सुमृत्यु नहीं हुई तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा मीन्स व्यर्थ। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, तो जीना मरना बेकार, जिए तो भी बेकार, मरे तो भी बेकार। मरे या जिए संसार को उससे कोई मतलब नहीं है। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही, वही मरा नहीं, वह मरा नहीं है, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। आपके लिए मतलब बच्चों यहां पर आपके शब्द जो है वो स्वयं के लिए आया है। आपके लिए कहते नहीं मैं अपने आप कर लूंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही खुद ही स्वयं ही अपने आप, स्वयं के लिए। ये ध्यान देने योग्य शब्द है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके लिए क्या मतलब, तुम्हारे लिए, मध्यम पुरुष के लिए नहीं, मध्यम के लिए नहीं, बल्कि उत्तम पुरुष के अर्थ में आपके शब्द का प्रयोग हुआ है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, जो स्वयं के लिए नहीं जिया है वो मरता नहीं है। कैसी उल्टी बात कह दी, वो मरता नहीं, मरते तो सभी हैं। नहीं, उल्टी नहीं, सही कहा है कवि ने कि जो स्वयं के लिए नहीं जीता है मतलब दूसरों के लिए जीता है। जो अपने जीवन को स्वयं के लिए नहीं काटता है, मतलब उसने पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया है, वह मरता नहीं है। मरता नहीं है मतलब शरीर से तो मर जाता है, किंतु कभी वह लोगों की भावनाओं से, लोगों के मन से नहीं मरता है, हमेशा याद रहता है। वो अपने कृत्यों के लिए जीवित रहता है, इतिहास उसको याद करता है, लोग उसके लिए याद करके श्रद्धांजलि देते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, कि स्वयं चरता है। चरना मीन्स खाना। तो ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, स्वयं ही चरे। आप ही चरे मतलब स्वयं ही चरे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वह है जो मनुष्य के लिए मरता है, मतलब दूसरों के परोपकार, दूसरों का हित करता है। जो दूसरों के लिए मरता है मतलब दूसरों का हित करता है, परोपकार करता है, वह मनुष्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए ये दो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर से एक बार देखिए, वही पशु प्रवृत्ति है, ये पशुओं की प्रवृत्ति है, नेचर है कि आप ही चरे। बच्चों आपने पशुओं को देखा होगा, पालतू पशुओं को, जंगली को नहीं, पालतू को सही आपने देखा होगा। आप अगर अब तक आपने प्रयोग नहीं किया है तो अब प्रयोग करके देखिएगा कि चाहे वो कोई भी पशु हो, आप कुछ खाने के लिए दे दीजिए उनको, वैसे अपने बच्चे को बहुत अधिक प्यार करता है पशु, बहुत प्यार करता है। चाहे वो कुत्ता हो, बंदर हो, गाय भैंस इत्यादि कोई हो, मवेशी, वैसे अपने बच्चों को इतना प्यार करता है पशु कि आप उसके बच्चे के पास जाएंगे तो आप पर हमला कर देगा। किंतु आप कुछ खाने को दीजिए, आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, आप बंदरों को कुछ खाने को दीजिए। वैसे जहां तक संतान प्रेम की बात आती है तो वानर को सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि हम सबने देखा है
कि वानरी अपने बच्चों को हमेशा सीने से चिपटाए रखती है, बच्चे को हमेशा चिपटा कर रखती है। बाकी पशुओं में ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं कि वानरी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। लेकिन आप प्रयोग करके देखिए, आप कुछ खाने को दीजिए उनको, आप कुछ खाने को देंगे तो बच्चे को एक तरफ हटा देगी वानरी और खुद खा लेगी। तो ये पशुओं की प्रवृत्ति है, उनका नेचर है, वही पशु प्रवृत्ति है। ये पशुओं की प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, कि स्वयं चरता है। मनुष्य ऐसा नहीं करता। आप बताइए, घर में मां भोजन बनाती हैं तो क्या पहले खुद ही खा लेती हैं? नहीं, आपको खिलाती हैं, पिताजी को खिलाती हैं, सबसे बाद में खुद खाती हैं, क्योंकि वो मनुष्य हैं। और पशुओं में पहले स्वयं खा लें, दूसरों को मिले ना मिले। मनुष्य की प्रवृत्ति में और पशुओं की प्रवृत्ति में देखिए कितना बड़ा अंतर है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमारी अगली कड़ी है कविता की। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार लोगों की कथा मीन्स कहानी, कथा मीन्स कहानी। कथा का मतलब केवल हमारे घर में होने वाली भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा मत समझे। कथा का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। तो उदार लोगों की कथा, उदार लोगों की कहानी सरस्वती बखानी थी। सरस्वती मतलब ज्ञान, नॉलेज, पुस्तकें, ग्रंथ। उदार लोगों की कहानी ग्रंथों में होती है, पुस्तकों में होती है, अमर हो जाती है। जो उदार होते हैं, उदार मतलब परोपकारी, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखने वाला उदार कहलाता है। तो जो लोग उदार होते हैं उनकी कथा, उनकी कहानी सरस्वती कहती है, ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और धरा पृथ्वी, पृथ्वी उदार लोगों के प्रति कृतार्थ होती है। कृतार्थ, कृतज्ञ, कृतार्थ, कृतार्थ, कृतज्ञ। ग्रेटफुल, कृतज्ञ, ग्रेटफुल। पृथ्वी उनके लिए कृतज्ञ होती है, कृतार्थ होती है, उनको उपकार मानती है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब पूरा संसार। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा, धरा मतलब पृथ्वी, कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सदा सजीव कीर्ति पूजती। और जो लोग उदार होते हैं उनकी जीवित, सजीव मीन्स जीवित, सजीव, जीवित, कीर्ति मीन्स यश, कूजती गूंजती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। और उदार लोगों की कीर्ति कूजती, यश बोलता है, यश गाया जाता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उदार लोगों को पूरी सृष्टि पूजती है। अरे जिन लोगों ने संसार का हित किया है, आज उन्हीं की पूजा होती है। पूरा संसार उन्हीं के गुणगान करता है। जो लोग, जिन लोगों ने परहित नहीं किया, जो लोग आए और चले गए, ऐसे तो करोड़ों रोजाना आ रहे हैं, करोड़ों जा रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन किसको मानती है ये पूरी दुनिया? जिन्होंने परहित किया है, जिन्होंने परोपकार किया है, उदारता दिखाई है, संसार में सबको अपना समझा है। मानवता मीन्स मानवता, मानवता मीन्स अपना पराया नहीं। मानवता के बीच में भाषा, धर्म, जाति, देश, कोई दीवार नहीं। मानवता मीन्स मानवता, संसार का कोई भी, कहीं का रहने वाला, कोई भाषा बोलने वाला, किसी धर्म संप्रदाय को मानने वाला, मानव मीन्स मानव, मानवता मीन्स मानवता, सब समान, सबके प्रति अच्छी भावना मानवता कहलाती है। मानवता का मतलब ये नहीं है अपना पराया, किसी भी दृष्टिकोण से अपना पराया नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब अपने हैं, कोई खराब नहीं है। मान्यताएं अलग हो सकती हैं, कोई बात नहीं, जैसा हमारा मन करता है हम मानते हैं, हमारी मान्यता वो है, दूसरे का मन करता है उसकी मान्यता है। लेकिन आखिर तो सब
मनुष्य ही है, तो मनुष्यता के दायरे में समस्त मानव आ जाते हैं संसार के। तो जो लोग सबके प्रति उदार होते हैं उन्हीं की पूजा होती है। उसी उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। जो अखंड आत्म भाव, अखंड मीन्स जिसके खंड ना किए जा सकें, अखंड अर्थात समूचा, संपूर्ण, संपूर्ण आत्म भाव, अखंड जिसके खंड ना हो सके, संपूर्ण आत्म भाव। आत्म भाव मतलब अपनी जैसी भावना, आत्मी स्वयं, भाव भावना, अपनी जैसी भावना मतलब मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरा सब सम्मान करें तो मैं दूसरों को सम्मान दूं, दूसरों को भी सम्मान अच्छा लगता है। मेरे साथ में कोई अभद्र व्यवहार ना करे, मैं ये चाहूं, इसका मतलब मैं भी दूसरों के साथ में अभद्र व्यवहार ना करूं। ये भावना आत्मभाव कहलाता है। मैं सुखी रहूं, ये मेरी भावना है। हर किसी की भावना होती है कि मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे इष्ट मित्र सुखी रहें, सबकी भावना होती है। इसका मतलब दूसरे भी यही चाहते हैं। ऐसी भावना, सबके प्रति समत्व की भावना आत्मभाव कहलाता है। तो संपूर्ण आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, असीम, असीम का मतलब जिसकी सीमा ना हो, असीम कहलाता है। असीम मीन्स जिसकी सीमा ना हो, असीम मतलब सीमा रहित विश्व अर्थात पूरा विश्व। अखंड, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगली कड़ी है हमारी, अगला काव्यांश है इसका। क्षुधार्तरंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिधाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इस पद्यांश में कुछ महापुरुषों के, 4 महापुरुषों के उदाहरण दिए हैं कवि ने, और उन महापुरुषों ने परहित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, परोपकार के लिए अपना सब कुछ दान, अपना जीवन दान कर दिया परोपकार के लिए। ऐसे इतिहास प्रसिद्ध 4 महापुरुषों के उदाहरण दिए हैं इसमें, और कहा है देखिए, हमको शिक्षा दी है उनके उदाहरण दे करके कि देखिए ये है मानवता, ये है मनुष्यता। मनुष्यता सिखाने के लिए कवि ने इन 4 लोगों के उदाहरण दिए हैं इस कविता में। देखिए, वैसे तो हमारे देश में, हमारे इतिहास में ऐसे हजारों लाखों लोग हुए हैं, लेकिन कुछ ही, अब इतने उदाहरण तो नहीं दिया जा सकते ना कविता में, तो कुछ उदाहरण दिए हैं विश्व प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध। क्षुधार्तरंति देव ने दिया करस्थ थाल भी। बच्चों, इस काव्यांश में हर पंक्ति में एक दृष्टांत छिपा हुआ है, एक कहानी छिपी हुई है। पहले हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे उनका, इसके बाद में उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए उनकी कहानी भी मैं संक्षेप में बता दूंगा, जिससे कि आपको याद रह जाए। पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए काव्यांश का। क्षुधार्तरंति देव में, क्षुधार्त शब्द देखिए बच्चों, क्षुधार्त में क्षुधा प्लस आर्त 2 शब्द दिए हैं, 2 शब्द शामिल हैं। क्षुधा मीन्स होता है भूख, आर्त मीन्स होता है पीड़ित। क्षुधार्त का मतलब हुआ भूख से पीड़ित। भूख से पीड़ित राजा रंतिदेव ने दिया। रंतिदेव ये नाम है, हमारे इतिहास में एक राजा हुए हैं जिनका नाम रंतिदेव था। तो भूख से पीड़ित रंतिदेव ने दिया करस्थ। करस्थ मीन्स हाथ में स्थित, करस्थ, कर मीन्स हाथ होता है, स्थ मीन्स स्थित, हाथ में स्थित, अपने हाथ में आया हुआ, अपने हाथ में स्थित थाल, भोजन का थाल।
भूख से पीड़ित हैं। राजा रंतिदेव खुद भी भूख से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ का भोजन थाल दूसरे को दे दिया कि भाई चलो तुम खा लो, तुम भी भूखे हो, तुम्हारे प्राणों पर संकट है, तुम अपने प्राण बचाओ, मैं देखूंगा, अभी तुम अपने प्राण बचाओ। तो भूख से पीड़ित रंतिदेव ने अपने हाथ में स्थित भोजन का थाल दे दिया, दान कर दिया। अगली पंक्ति देखिए, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। और दधीचि बच्चों, ये हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में एक महर्षि हुए हैं। महर्षि महान ऋषि, एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने परार्थ मीन्स दूसरों के अर्थ के लिए, परोपकार के लिए, परार्थ मीन्स पर प्लस अर्थ। परार्थ शब्द में दो शब्द हैं, पर प्लस अर्थ। पर मीन्स दूसरों का, अर्थ मीन्स हित, दूसरों के परहित के लिए अपना अस्थि जाल दे दिया। अस्थि जाल मतलब हड्डियों का जाल, अपने शरीर की हड्डियां, अपना अस्थि पंजर दान कर दिया दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए। महर्षि दधीचि ने अपना अस्थि जाल दे दिया। अगली पंक्ति देखिए, उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। उशीनर, क्षितीश मीन्स होता है बच्चों राजा। क्षितीश में भी दो शब्द हैं, क्षिति प्लस ईश। क्षित मीन्स बच्चों होता है पृथ्वी, ईश मीन्स स्वामी, अर्थात पृथ्वी का स्वामी कौन? राजा होता है। राजा का पर्यायवाची है क्षितीश। तो राजा उशीनर के राजा ने, बच्चों इनका नाम कहीं उशीनर मिलता है और कहीं राजा शिव के नाम से जाने जाते हैं, और वर्णन ऐसा मिलता है कि उशीनर के पुत्र थे शिव, उनकी कहानी। तो उशीनर कह लीजिए, उशीनर राज्य के राजा ने, शिव ने, उशीनर राजा ने अपना मांस, स्वमांस मीन्स अपना मांस दान किया, दान कर दिया, अपने शरीर का मांस दान कर दिया। देखिए आप कैसे कैसे महान पुरुष हुए हैं। किसी ने अपनी अस्थियां दे दी, किसी ने अपने शरीर का पूरा मांस दान कर दिया। उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। सहर्षवीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। दानवीर कर्ण की कहानी महाभारत में आपने सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी। उन्होंने अपना शरीर का चर्म दान कर दिया। चर्म मीन्स चमड़ी, स्किन, अपने शरीर की त्वचा दान कर दी। कर्ण के शरीर पर जन्मजात कवच था, कवच और कुंडल, सबको ध्यान आ रहा होगा। उन्होंने सहर्ष मीन्स खुशी पूर्वक, खुशी खुशी, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अपने शरीर का चर्म दे दिया परोपकार के लिए। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य, अनित्य देखिए, अनित्य मीन्स जो नित्य नहीं है, अनित्य जो नित्य नहीं। नित्य मीन्स होता है बच्चों हमेशा रहने वाले को नित्य बोलते हैं, और अनित्य मीन्स जो हमेशा नहीं रहने वाला है। तो देह है ना जो हमारा जो शरीर है, तन है, वो अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है। अनित्य देह है ये हमारी। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। और जीव जो है हमारा, जीव मीन्स आत्मा, सोल, हमारी जो आत्मा है वो अनादि है, अनंत है। ये कभी पैदा नहीं हुई, ना कभी ये मरेगी। आत्मा अजन्मी है, अनंत है, अनादि है, इसका कोई आदि अंत नहीं है, अजर है, अमर है, कभी ना कभी बूढ़ी होगी, ना कभी मरेगी। तो हमारी आत्मा जो है, जीव मीन्स आत्मा, अनादि है। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। हमारे शरीर में जो आत्मा है और शरीर है, तो आत्मा जो अनादि है, अमर है, वो हमारे इस अनित्य शरीर के लिए क्यों डरे। अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका शाब्दिक अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब इनमें देखिए, जो शुरू की 4 पंक्तियां हैं, इनमें मैं संक्षेप में बताऊंगा
चारों में इन जो महापुरुषों का वर्णन है, नाम आए हैं, इनकी कहानियां संक्षेप में ही सही जानना बहुत आवश्यक है, तभी याद रहेगा कि इन्होंने स्वमांस कैसे दान किया, इन्होंने देह कैसे दान की। तो ये सब इनकी देखिए। पहला उदाहरण है राजा रंतिदेव। क्षुधात रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। बच्चों, हुआ ये था, हमारे यहाँ एक राजा हुए हैं, बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। प्राचीन समय के राजा एक यज्ञ करते थे और उस यज्ञ में समय समय पर यज्ञ करते रहते थे। जब बहुत पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा हो गया राजकोष में, तो यज्ञ करते थे और अपने राजकोष में जो भी धन होता था वो सब अपनी प्रजा में बांट दिया करते थे, गरीब लोगों को दान कर दिया करते थे। ऐसा एक यज्ञ किया करते थे समय समय पर। राजा रंतिदेव जो थे, उन्होंने भी ऐसा एक यज्ञ किया। अब यज्ञ के बाद जब इन्होंने दान किया, अपना सर्वस्व दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। जब सब कुछ दान में सब कुछ दान, अपने खाने के लिए भी भोजन की व्यवस्था नहीं रखी। बच्चों, हमारे प्राचीन समय के राजा स्वयं को प्रजा का सेवक मानते थे, प्रजा का पिता मानते थे स्वयं को। प्रजा दुखी ना हो, स्वयं हर तरीके से उसकी मदद करेंगे, ये राजा का धर्म हुआ करता था। प्रजा दुखी तो खुद दुखी। रंतिदेव ने यज्ञ किया, अपना सब कुछ दान कर दिया। अब भोजन के लिए भी कुछ नहीं। अब वो तो जैसे अभी बताया था कि सब कुछ दान कर देते थे, प्रजा का सेवक स्वयं को मानते थे और अपने गुजारे के लिए, अपने स्वयं की आवश्यकताओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था प्रजा के पैसे से नहीं, स्वयं के कमाए हुए धन से करते थे। ये राजाओं की नीति होती थी, राजाओं का धर्म अपना होता था। उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, खुद के खाने के लिए भी नहीं बचा। खैर, कुछ काम वाम किया, जो करते थे उससे कुछ धन आया, रानी ने भोजन बनाया। नौकर चाकर प्रजा के हित के लिए तो रहते थे, सेनाएं भी रहती थी, उनको जो भी है सब कुछ होता था, लेकिन स्वयं के लिए, स्वयं के ऐशो आराम के लिए नहीं। वो पैसा प्रजा का कर है, प्रजा के लिए। रानी ने भोजन बनाया, राजा के सामने भोजन की थाली आई, इतने में कोई याचक आ गया। राजन, बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, कुछ खाने के लिए दीजिए। ठीक है, लो भाई, तुम ले लो। मैं तो एक दो दिन, कई दिन के भूखे थे, जबकि मैं तो एक दो दिन और भूखा रह लूंगा, मेरे प्राण नहीं, तुम्हारे प्राण जा रहे हैं, अपने प्राणों की रक्षा करो। ये खुद भूखे हैं, दूसरों को दे दिया। राजा हो करके इतिहास में कैसे नाम नहीं होगा। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, अपने हाथ का भोजन का थाल दे दिया। दूसरा उदाहरण दिया है कवि ने, दधीचि। बच्चों, प्राचीन समय में हमारे यहाँ एक महर्षि दधीचि हुए हैं। नैमिषारण्य में उनका आश्रम था। नैमिषारण्य जो आजकल उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में नीमसार के नाम से जाना जाता है। नैमिषारण्य कभी इसका नाम होगा, और बड़ा सघन, सैकड़ों कोस के सघन जंगल के बीच में था उनका आश्रम। हुआ ये, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, असुर देवों पर विजित होते हुए दिखाई दिए। देवगण परेशान होकर के भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। कहा, अगर असुरों का राज हो गया, अनर्थ हो जाएगा, संसार में त्राही त्राही हो जाएगी, अधर्म का राज्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, मैं उपाय बता देता हूं। पृथ्वी पर एक महर्षि हैं दधीचि, आप दधीचि के पास जाइए, वो हजारों वर्षों से वहां तप कर रहे हैं। उनकी अस्थियों में वो शक्ति है कि अगर उनकी अस्थियों से आप शस्त्र बनाएंगे तो उन शस्त्रों को कोई काट नहीं सकता और तुम्हारी विजय होगी। देवता आए, इंद्रादि देव सब महर्षि दधीचि के
आश्रम में पहुंचे। दधीच तपश्चर्या में लीन थे। जब आंख खोली देखा कि इंद्रादि देवगण खड़े हुए हैं। महर्षि दधीच ने प्रणाम किया, देवताओं ने उनको प्रणाम किया। और दधीच बोले, अरे इंद्रदेव, बताइए यहाँ आने का कैसा कष्ट किया, क्या प्रयोजन है यहाँ आने का। इंद्र बता नहीं पा रहे थे, संकोचवश कहा कि कैसे बताएं महर्षि, बात कुछ ऐसी है जिस कारण से आना पड़ा है, लेकिन कार्य ऐसा है जो कि हम आपसे संकोचवश नहीं कह पा रहे हैं। महर्षि ने कहा, अरे नहीं, संकोच की कोई बात नहीं है, बताइए आप, मैं क्या कर सकता हूं। इंद्र ने कहा, अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। तो दधीच ने कहा, अरे इसमें कौन सी संकोच की बात है, आप बताइए, मैं अभी शरीर त्याग देता हूं, आप अस्थियां ले जाइए और संसार में शांति कायम करिए। अगर मेरे एक के प्राण त्यागने से अगर संसार में शांति का माहौल हो जाता है तो इसमें क्या गलत है। महर्षि दधीच ने सहर्ष अपना शरीर त्याग दिया। इंद्रादि देव उनकी अस्थियां निकाल कर ले गए। असुरों पर विजय पाई। महर्षि दधीच का दृष्टांत अगला है। उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। राजा उशीनर मतलब शिवी के नाम से भी जाना जाता है। ये राजा जो थे, हुआ यूं कि एक बार, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, पहले के राजा अपने राज्य के हर प्राणी के रक्षक हुआ करते थे। हर प्राणी की रक्षा पिता के समान करते थे। हुआ यूं कि ये राजा बैठे हुए थे अपने सभा में। इतने में एक कबूतर उड़ता हुआ आया। कबूतर पक्षी उड़ता हुआ आया। त्राहिमाम त्राहिमाम, राजन मेरे प्राण संकट में है, बचाइए। राजा ने देखा, अरे, अब देखा वो पीछे से एक बाज उड़ता हुआ आया। बाज उस पर हमला कर रहा है, उसको खाने के लिए उसको मारना चाह रहा है, पकड़ रहा है। राजा ने तुरंत रोका बाज को, रुक जाओ, तुम इसे क्यों मार रहे हो। बाज बोला, राजन ये मेरा भोजन है, मुझको भूख लगी है। बोले, नहीं, मेरे सामने तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी निरपराध को नहीं मार सकते। बाज ने कहा, नहीं मारूंगा, लेकिन राजन मेरे प्राण संकट में है, मैं मर जाऊंगा, इसको नहीं मारूंगा, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मैं प्राण त्याग देता हूं, आपके कहना, आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, मैं प्राण त्याग देता हूं। राजा ने कहा, अब राजा के सामने धर्म संकट आ गया कि या तो कबूतर को मरने दें अपने सामने या बाज को मरने दें। अब बाज मरेगा तो उनके राज्य में कोई प्राणी भूख से अगर प्राण त्याग रहा है वो राजा के सामने, तो ये भी अनर्थ की बात है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इसका समाधान देता हूं, तुमको इसके बदले का मांस चाहिए, मैं मांस दे देता हूं। ठीक है, आप मुझे मांस दे दीजिए, मैं अपनी क्षुधा शांत कर लूंगा। ठीक है। राजा ने तुरंत कटार निकाली, अपनी जांग से कबूतर के बराबर मांस निकालकर बाज को दे दिया। तुम ये खाओ, अपनी क्षुधा शांत करो और यहां से जाओ, इसे मत मारो। बाज बोला, राजन ये तो बहुत कम है, इसमें तो मेरा कल्याण नहीं होगा। बोले, अरे हो जाएगा भाई, जितना कबूतर का वजन है उससे ज्यादा ही है। बोले, नहीं होगा, आप तोल लीजिए, कबूतर का इससे ज्यादा है। उन्होंने और निकाला और दे दिया। बोले, अब? बोले, नहीं, अभी भी कम है, ये कबूतर अभी भी भारी है। ठीक है, तोला मंगाई जाए। तोला मंगाई, एक तरफ कबूतर, एक तरफ राजन की जांग का मांस। जब कम हुआ और काटा और दे दिया। कबूतर फिर भी कबूतर का पलड़ा भारी। उन्होंने पूरी टांग एक अपनी निकालकर उस पर रख दी। कबूतर फिर भी भारी। राजा समझ गए कि आज परीक्षा की घड़ी है। अब राजा ने कहा कि मैं अपने सामने अनर्थ नहीं होने दूंगा। राजा खुद उस पल्ले में बैठ गए, एक तरफ कबूतर और एक और राजा, और अपनी गर्दन पर तलवार जैसे ही रखी, तुरंत बाज भगवान विष्णु प्रकट हुए। बाज के रूप में भगवान विष्णु उनकी परीक्षा ले रहे थे। रुक जाओ राजन, तुम वाकई प्रजापालक हो, मैं तुम्हारे प्रजापालन से प्रसन्न हूं। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं
हमारे इतिहास में उनका ये वर्णन, उनका उदाहरण कवि ने दिया है। अगला है, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। दानवीर कर्ण ने, कर्ण वही महाभारत कालीन ज्येष्ठ पांडव, कर्ण का दृष्टांत आप सबने सुना, पढ़ा या धारावाहिक में देखा है टीवी पर। संक्षेप में फिर भी बता देते हैं। कर्ण सूर्यपुत्र थे और अर्जुन इंद्रपुत्र थे। कर्ण और अर्जुन का युद्ध होने वाला था। इंद्र को ये आशंका थी कि देखिए कर्ण तो मारा नहीं जाएगा क्योंकि उसके शरीर पर कवच है, वो तो अभेद्य है, कोई अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकता। इसका मतलब यह कल मेरे पुत्र अर्जुन की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। महाभारत का युद्ध चल रहा था। इंद्र ने एक योजना बनाई कि मैं कर्ण से उसका कवच अगर दूर कर दूं तो संभव है कि अर्जुन कर्ण को मार दे और मेरे पुत्र की विजय हो जाए। इंद्र ने योजना बनाई। बात यह थी कि कर्ण जो था बच्चों बड़ा दानवीर, दानवीर के नाम से प्रसिद्ध है, दानी था। याचक कोई भी उसके पास आता था उसको निराश नहीं होने देता था। अगले दिन युद्ध होने वाला था। प्रातःकाल इंद्र पहुंच गए। हुआ ये, जब इंद्र ने ये योजना बनाई तो इस योजना का पता सूर्यदेव को चल गया। अब सूर्यदेव ने कहा अरे ये तो अनर्थ हो जाएगा, इंद्र छल कर रहे हैं मेरे पुत्र के साथ में, मुझे भी कुछ करना चाहिए। सूर्यदेव उनके स्वप्न में आए कर्ण के और कहा पुत्र कल ये अनर्थ होने वाला है और तुम सचेत रहना। कल सुबह जब तुम स्नान के बाद, पूजा के बाद जब दान के लिए पहुंचोगे पंक्ति में, वो उस पंक्ति में इंद्र ब्राह्मण के वेश में खड़े होंगे तुमसे कवच मांगने के लिए। फिर पिताजी मुझे क्या करना चाहिए? बोले तुम उनको कवच मत देना वरना कल के युद्ध में परास्त हो जाओगे, मारे जाओगे। कर्ण ने कहा पिताश्री कवच तो मैं दे दूंगा, अगर मैं कवच नहीं देता हूं तो जो अब तक मैंने कीर्ति कमाई है वो सब धूमिल हो जाएगी। और एक खास बात, मैं सूर्यपुत्र हूं ना, मेरे अपने वचन से डिगने का मतलब है मेरे पिता सूर्य के नाम पर कलंक लगना। मैं आपके नाम पर कलंक नहीं लगने दूंगा। कोई बात नहीं, मृत्यु तो निश्चित है, इस बहाने नहीं, कल नहीं तो फिर कभी होगी, मृत्यु तो निश्चित होनी है। जो इस संसार में आया उसको जाना है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, मैं दूंगा, कोई रास्ता निकालते हैं। इंद्र अगले दिन यही हुआ, जैसे ही वो दान के लिए आए पंक्ति में इंद्र खड़े हुए थे ब्राह्मण वेश में। इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल मांग लिया। इंद्र बोले कि कर्ण अगर तू मुझे दक्षिणा दे सकता है। कर्ण ने कहा बिल्कुल बिल्कुल दे सकता हूं ब्राह्मण देव, आप मानिए तो, मांगिए तो। कर्ण ने कहा, कर्ण समझ गए थे ये इंद्र हैं, पहचान लिया क्योंकि उनको पहले ही संकेत हो गया था। इंद्र ने कहा अगर दे सकता है तो अपना कवच कुंडल उतार कर दे दे। उन्होंने कहा ठीक है। बिल्कुल एक मिनट के लिए नहीं सोचा, क्षण भर भी नहीं सोचा, तलवार निकाली, अपने शरीर से कवच कुंडल पूरी त्वचा उतार कर दे दी। लीजिए प्रभु। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए, बोले अच्छा तुम तो वाकई दानवीर हो, संसार में तुम्हारा नाम वाकई इसीलिए है, मैं तुम्हारी दानवीरता से प्रसन्न हुआ। अब मैं भी तुम्हें एक वर देना चाहता हूं। कर्ण ने तुरंत कहा अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपना इंद्रायुध दे दीजिए, अपना वज्र दे दीजिए। वज्र की एक खास बात कि इंद्र के वज्र का प्रहार निष्फल नहीं होता है। कर्ण ने सोचा इंद्रायुध मुझे मिल जाएगा, बस अर्जुन को ही तो मारना है मुझे, ऐसे नहीं तो ऐसे, तो ठीक है। उन्होंने अपना वज्र दे दिया। इंद्र ने
अपना वज्र दे दिया और कहा। चलिए खैर आगे की कहानी है। यहां तक की कहानी हमारी कविता से संबंधित थी। तो सहर्षमीज प्रसन्नता पूर्वक वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। प्रसन्नता पूर्वक दानवीर कर्ण ने अपने शरीर का चर्म दे दिया, शरीर का कवच कुंडल उतार कर दे दिया। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये देह अनित्य है, इसके लिए आत्मा को डरना नहीं चाहिए। कविता की अगली कड़ी है, अगला पद्यांश है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति शब्द देखिए, सहानुभूति शब्द में भी दो शब्द हैं, सह प्लस अनुभूति। अनुभूति मीन्स अनुभव करना, महसूस करना, और सह मीन्स साथ में। साथ में अनुभव करना मतलब जैसा दूसरों के साथ में अगर कोई कष्ट में है तो हम कष्ट का अनुभव करें, दूसरों को सुखी देखकर हम खुश हों, ये कहलाती है सहानुभूति। सहानुभूति चाहिए। मनुष्य के हृदय में सहानुभूति की आवश्यकता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। महाविभूति सबसे बड़ा गुण यही है। ये गुण, सहानुभूति का गुण मानवता के लिए सबसे बड़ा गुण है और सही भी है। देखिए, हम दूसरों की प्रसन्नता में अगर प्रसन्न होंगे तो दूसरे लोग हमारी प्रसन्नता में प्रसन्न होंगे। हम भी प्रसन्न सुखी, दूसरे भी प्रसन्न सुखी, पूरा मानव समाज सुखी। तो गुप्त जी ने कहा है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सबसे बड़ा गुण है, महाविभूति है सहानुभूति। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। जिन लोगों के अंदर सहानुभूति होती है, लोग उनके फैन होते हैं, उनके वश में होते हैं, उनके अनुकर्ता होते हैं, अनुगामी होते हैं उनके। और जो जिसके अंदर जितनी ज्यादा सहानुभूति होगी उतना ही लोकप्रिय होता है। जिसके अंदर सहानुभूति प्रचुर मात्रा में होगी, बहुत अधिक मात्रा में होगी, तो लोग, जिनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, लोग पूरी दुनिया उनके पीछे चल देती है। महात्मा बुद्ध को देखिए, लोगों की कष्ट को देखकर वो कष्ट का अनुभव करने लगे और उन्होंने उस संसार के उस कष्ट निवारण का कारण ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर और निकल पड़े। तो पूरी दुनिया उनके वश में हो गई, दुनिया के अधिकतर लोग उनके वश में हो गए, उनके अनुकर्ता हो गए, उनके अनुगामी हो गए। वशीकृता मीन्स वश में है, वश में की हुई है, सदैव हमेशा, बनी हुई स्वयं मही। मही मीन्स होता है पृथ्वी। तो पूरी पृथ्वी उनके वश में है, हमेशा ही उनके वश में रहती है पूरी पृथ्वी। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। अगली पंक्ति में गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया है। महात्मा बुद्ध के नियमों को विरुद्धवाद शब्द का प्रयोग किया है। महात्मा बुद्ध के धर्म के नियमों को, महात्मा बुद्ध के उनके अपने उपदेशों को विरुद्धवाद का नाम दिया है गुप्त जी ने। विरुद्ध मतलब विरोधी, वाद मीन्स नियम, विरोधी नियम कहा है बुद्ध के कारण। अब यहां एक प्रश्न उठता है, बच्चे प्रश्न करते हैं कि बौद्ध धर्म तो एक बड़ा धर्म है और भगवान बुद्ध तो एक बड़े महात्मा थे, अवतार माना जाता है उनको, उनके नियमों को विरुद्धवाद क्यों कहा? कारण यह था, जिस समय भगवान बुद्ध का अवतार हुआ या जन्म हुआ कहिए या प्रादुर्भाव हुआ कहिए, जब वो अस्तित्व में आए, उस समय धर्म में
सनातन धर्म एक धर्म था यहाँ। तो सनातन धर्म में सबसे बड़ा वही था, पूरे सब लोग उसी के अनुयायी थे। सनातन धर्म में बहुत सारी रूढ़ियां, आडंबर प्रचलन में आ गए थे। जो धार्मिकता, आध्यात्मिकता, जो मानवता की चीजें थीं, उनसे काफी कुछ हट गया था मानव। उन्होंने उस मानव विरोधी जो छुआछूत है, जाति पात है, ऊंच नीच है, इस तरह की चीजों का विरोध किया, बाह्य आडंबरों का विरोध किया सनातन धर्म के। इसलिए उनके मत को, उनके नियमों को, उनके धार्मिक नियमों को विरुद्धवाद संज्ञा दी है गुप्त जी ने। अन्य भी कई विद्वानों ने ऐसा कहा है। विरुद्धवाद मतलब विरोधी नियम। बुद्ध के विरोधी नियम, बुद्ध ने जो विरोधी नियम, जो आडंबरों के, धर्म के खिलाफ नहीं, सनातन धर्म के विपरीत नहीं, बल्कि सनातन धर्म की में जो रूढ़ियां कुछ पनप गई थी, उनके विरोध में जो नियम उन्होंने अपने बताए, उनको विरुद्धवाद शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, दया के प्रवाह, प्रवाह मतलब फ्लो, दया के प्रवाह में बह चला। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, मतलब एक हवा बह चली बुद्ध की, बुद्ध के पीछे पीछे लोग होने लगे। कहते नहीं कि उसकी तो हवा चल गई है, हवा चल गई मतलब बहुत सारे लोग, जो सुनता है उसके पीछे चल पड़ता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। विनीत, विनयी, विनम्र, विनम्र लोक वर्ग मीन्स पूरा समाज, विनीत लोक वर्ग, विनम्र समाज क्या उनके सामने नहीं झुका रहा, अर्थात उनके सामने झुक गया पूरा समाज। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आहा वाह, उदार तो वही है जो परोपकार करता है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगला पद्यांश है हमारा, रहो न भूल के कभी कभी मदांध तुच्छ वित्त में, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। रहो न यो कि अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। अब देखिए दो शब्द यहां कठिन आए हैं। मदांध का मतलब, मदांध में बच्चों दो शब्द हैं, मद प्लस अंध। मद मीन्स होता है बच्चों घमंड, और अंध मीन्स अंधा। मद में अंधे मतलब घमंड से अंधे मत हो। घमंड, अहंकार एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को अंधा कर देता है। जिसे घमंड होता है ना, अंधा करने का मतलब आंखों से नहीं, बुद्धि से अंधा कर देता है। इंसान को इंसान नहीं समझता है, इंसान कम शक्ति वाले पर अनावश्यक अत्याचार दुराचार करने लगता है। तो ये अंधापन नहीं तो क्या है, वो इंसानियत भूल जाता है, इंसानियत उसको दिखती नहीं है, बुद्धि अंधी हो जाती है। तो मद में अंधा, अहंकार में अंधा, तुच्छ, तुच्छ, तुच्छ मीन्स होता है निकृष्ट, हीन, नीच, तुच्छ। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, वित्त मीन्स होता है धन, धन के मद में अंधे होकर, तुच्छ धन के मद में अंधे मत होइए। तुच्छ, नीच, निकृष्ट। बच्चों संसार के सभी विद्वानों ने, एक दोनों नहीं सभी विद्वानों ने धन को तुच्छ बताया है, चरित्र को उच्च बताया है, मानवता को उच्च बताया है। धन को तुच्छ बताया है, नीच बताया है, निकृष्ट बताया है, क्योंकि धन से बढ़कर मनुष्य है। धन मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं है। हमारे संबंध उत्कृष्ट हैं, धन बाद में आता है, निकृष्ट है वो। धन में एक खास बात और है, ये तो आता है और जाता है। कल जो धनी थे आज वो निर्धन है,
कल जो निर्धन थे वो आज धनी है। आप समाज में बहुत सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए। वित्तम, तभी तो कहा है विद्वानों, वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति चा, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। मदांध तुच्छ, धन को तुच्छ कहा है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कभी भी भूल से भी तुच्छ धन के मद में अहंकार में अंधे मत होइए। तुच्छ धन के अहंकार में भूल कर भी अंधे मत बनिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। आपको भी स्वयं को सनाथ जानकर, सनाथ अनाथ शब्द का विलोम है सनाथ। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, गर्व मीन्स अहंकार, घमंड। स्वयं को सनाथ समझ करके कि मैं ही सनाथ हूं, बाकी सब अनाथ हैं, ऐसा अपने मन में विचार करके गर्व मत करिए, घमंड मत करिए, अहंकार में मत आइए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है? यहां संसार में अनाथ कौन है? कोई नहीं है। अनाथ कौन है? यहां त्रिलोकनाथ साथ है, सबके साथ में त्रिलोकनाथ है। त्रिलोकनाथ तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकनाथ, तीन लोक, संसार, नाथ स्वामी, तीनों लोकों का स्वामी। कौन? त्रिलोकनाथ कौन है? ईश्वर। ईश्वर सबके साथ है। अनाथ कौन है? यहां त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो दयालु है परमात्मा, और कैसा है? वो दीन बंधु है। ये दोनों विशेषण है ईश्वर के, दयालु दीन बंधु। दोनों शब्दों का प्रयोग ईश्वर के लिए हुआ है। उस दयालु दीन बंधु के बहुत विशाल, बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, और इसके बावजूद भी उस पर विश्वास ना करो तो ये तो भाग्यहीनता है। उसके बहुत विशाल हाथ, वो सबको देख रहा है, सबका स्वामी है। नाथ मीन्स स्वामी। अतीव भाग्यहीन है। अति मीन्स बहुत अधिक, भाग्यहीन है। कौन है बहुत भाग्यहीन? अधीर भाव जो करे, जो अधीर भाव रखता है। अधीर मीन्स धैर्य रहित। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगला काव्यांश है हमारा। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में, अनंत मीन्स जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत बोलते हैं। अंतरिक्ष अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। अंतरिक्ष स्पेस। अनंत अंतरिक्ष में देवताओं का निवास स्थान अंतरिक्ष बताया गया है। पृथ्वी लोक से ऊपर का स्थान बताया गया है, तभी तो कहते हैं ऊपर वाला। अनंत अंतरिक्ष में, और यह अंतरिक्ष कैसा है? अनंत है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अब यहां पर अनंत का मतलब बहुत सारे, बहुत से। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, देव मीन्स देवता। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। और तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने, समक्ष मीन्स समक्ष, सामने, तुम्हारे समक्ष वो बड़ी बड़ी, स्वबाहु मीन्स अपनी बाहें बढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी बाहें बढ़ा रहे हैं तुम्हारे सामने। परस्परावलंब से उठो। परस्परावलंब, परस्पर प्लस अवलंब, परस्पर, परस्पर प्लस अवलंब। अवलंब मीन्स होता है सहारा। परस्परावलंब से, परस्पर एक दूसरे के, अवलंब सहारा, एक दूसरे के सहारे से उठो। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, आगे बढ़ो। अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अभी अमर्त अंक, अमर्त देवता का पर्याय है। अमर्त मतलब जिसकी मृत्यु ना हो उसको अमर्त्य बोलते हैं। मर्त्य मतलब जिसकी मृत्यु निश्चित हो। अमर्त्य जिसकी मृत्यु ना हो उसको अमर्त्य बोलते हैं, मतलब देवता। अभी अमर्त्य अंक में, अभी देवताओं की अंक मीन्स गोद में। अपंक, अपंक मीन्स निर्मल, स्वच्छ होकर के चढ़ो सभी। और अभी देवता जो बाहें फैलाए तुम्हारे सामने खड़े हैं, उसमें अभी निर्मल होकर, स्वच्छ होकर के चढ़ जाओ। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे।
इस तरह से मत रहिए संसार में कि एक से दूसरे का काम सिद्ध ना हो, सरे सिद्ध होना। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, इस तरह से मत रहिए कि एक दूसरे से काम सिद्ध ना हो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगली कड़ी है हमारी, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत भेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है मतलब केवल मनुष्य बंधु है। ध्यान देने की पंक्ति है ये, केवल मनुष्य आपका बंधु है। बंधु मीन्स भाई, मेरा जो सगा भाई है वो मेरा भाई है ना, ऐसा नहीं। सभी मनुष्य, मनुष्य मात्र, वो कहीं का मनुष्य हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी राज्य का हो, किसी जनपद का हो, किसी राज्य का हो, किसी देश का हो, किसी भाषा का हो, किसी धर्म का हो, कहीं का हो, अगर वो मनुष्य है तो वो मेरा भाई है। मैं वैसा ही व्यवहार करूं किसी अपरिचित मनुष्य के साथ में भी जैसे अपने सगे भाई के साथ में करता हूं। यह है इसका मतलब। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़ा विवेक मतलब सोच, सबसे बड़ी सोच यही है क्या, कि हर मनुष्य मेरा भाई है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। और पुराण पुरुष, पुराणों में प्रसिद्ध जिस पुरुष जिसका पिता का वर्णन है वही स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं उत्पन्न हुआ है। भू मीन्स उत्पन्न होना, जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसको किसी और ने उत्पन्न नहीं किया, जो स्वयं उत्पन्न हुआ है। परम पिता परमात्मा वो एक ही है जिसका पुराणों में वर्णन है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। फलानुसार फल के अनुसार, फलानुसार में भी दो शब्द हैं, फल प्लस अनुसार। फल के अनुसार कर्म के बाह्य भेद हैं। ये बाह्य भेद जो मनुष्य के अलग अलग भेद हैं, ये है, ये वो है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये कर्म के अनुसार पर भेद हो गए हैं। मूल रूप से तो सभी मनुष्य एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में, अंतरैक्य मीन्स आंतरिक रूप से, इंटरनली, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेदों है। इस बात का प्रमाण कौन है? वेदों में इस चीज का प्रमाण है कि सब एक हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये तो बड़े अनर्थ की बात है, बहुत खराब बात है, बहुत गलत बात है कि भाई ही भाई की व्यथा नहीं हरेगा। व्यथा मीन्स दुख, कष्ट। भाई ही भाई का कष्ट ना हरे, ये तो बड़े दुख की बात है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगली पंक्तियां हमारी, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट शब्द का अर्थ होता है इच्छित, जिसे मैं चाहता हूं वो मेरा अभीष्ट है। इच्छित मार्ग, जो मार्ग तुमको पसंद है, जिस तरह से अपनी जीवन शैली पसंद है उस तरह से रहिए, अब उस तरह से अपना जीवन यापन कीजिए। चलो अभीष्ट मार्ग में, सहर्ष मीन्स प्रसन्नता को, खेलते हुए, मस्ती करते हुए। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, और विपत्ति विघ्न जो पड़े, जो विपत्तियां आए, मुसीबत आए, संकट आए और विघ्न रुकावट जो आए, बाधाएं आए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, धक्का देते जाइए, इधर उधर हटाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। हेल मेल, मेल जोल, मिलना जुलना। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, दूरियां, भिन्नता मीन्स दूरी। घटे न हेल मेल बढ़े न भिन्नता कभी,
और अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। बड़े ध्यान से देखने की पंक्ति है ये। अतर्क मीन्स तर्क रहित, अतर्क अतर्क, अतर्क तर्क रहित एक पंथ, पंथ मीन्स रास्ता, सोच। अतर्क तो एक ही पंथ है। गुप्त जी कहते हैं कि एक ही पंथ अतर्क है। कौन सा पंथ? कि सब मानव हैं, सब मनुष्य हैं। बाकी जो पंथ हैं, जो संप्रदाय हैं, जो धर्म हैं, जो नीतियां हैं, वो सबकी अलग अलग हैं, तर्क के अनुसार हैं। उनमें तर्क कीजिए, लेकिन इस बात को मत नकारिए कि हम सब मनुष्य हैं। ये तो अतर्क है, इसमें कोई तर्क नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता है, मनुष्य हैं हम। अतर्क एक पंथ, कौन सा? मानवता का। अतर्क एक पंथ के बाकी जो पंथ है ना, वो सब सतर्क होने चाहिए। सतर्क मीन्स तर्क सहित। उनमें तर्क कीजिए कि क्या ये उचित है, तर्क सहित। बाकी जो भी पंथ हैं, जो भी रास्ते हैं, जो भी हमारे जीवन का मार्ग है, हम जीवन शैली हमारी जो है, उसमें तर्क होना चाहिए कि क्या भाई ये उचित है, तब हम माने। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तभी समर्थ भाव है, समर्थ उचित, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। पहले दूसरों को तारे, पहले दूसरों का कल्याण करे, इसके बाद में अपना कल्याण करे। तारता हुआ तरे मतलब दूसरों का कल्याण करते हुए अपना कल्याण करे, दूसरों का हित करते हुए अपना हित करे। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आशा है कविता स्पष्ट हो गई होगी। यदि कहीं किसी भी स्थान पर कोई किसी तरह का कोई शंका, कोई डाउट रहे, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपकी शंका का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।